जय हिंद दोस्तों। डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं अग्निक राकेश जांगरा आपके एयरफोर्स के लिए हिस्ट्री का मॉक 7 लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आधुनिक भारत के फेमस रिवोल्ट और फाइट को हम पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को करने से पहले आपको बेसिक बात का ध्यान रखना होगा कि पूरी इतिहास में कैसे हियरार्की चेंज हो रही है, कैसे सिचुएशन चेंज हो रही है, वो इंसाइट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और आपको वो इंसाइट समझने की कोशिश करनी है। अगर आप हिस्ट्री को फैक्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो वो कभी नहीं आएगी। अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कर रहे हैं तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन आपके क्रैक हो जाएंगे। एक पेज के अंदर पूरे चैप्टर के नोट्स बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया है 40 क्लासेज हमारी होंगी, 40 क्लासेज के अंदर 40 पेज आपके बनेंगे। तो होमवर्क ईमानदारी से करें, पहले पढ़ के आए, उसके बाद फिर आप तैयारी करें। चलिए, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है फेमस फाइट और रिवोल्ट, जिसकी हम शुरुआत करते हैं कुछ इन क्वेश्चन से। फिर मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट को आपको तैयार कैसे करना है। ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल की स्पोई म्यूटिनी, जिसको स्पोई म्यूटिनी बोल रहा है, तो ये कौन सा है? 1857 के रिवोल्ट की बात कर रहा है। ठीक है, 1857 की जो क्रांति है। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन जाता है? 1857 क्रांति से कहां कहां हुई? ठीक है, ब्रिटिश कौन था वहां पर, ये आपको पता रखना है। इसके अलावा अलग अलग ने इसके क्या नेम दिए गए हैं, अलग अलग क्या नेम दिए गए हैं अलग अलग राइटर। जैसे वीर सावरकर ने क्या कहा है? वीर सावरकर ने कहा है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम है ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है। अंग्रेजों ने इसे सिपोही म्यूटिनी कहा है अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो ये कहां से शुरू हुई है? आगरा से, ग्वालियर से, झांसी से या मेरठ से? मीरत से। तो आपका इसका राइट आंसर है मीरत, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मंगल पांडे जिन्होंने फायर किया था, शूट किया था 1857 की क्रांति में, रिवोल्ट में, वो कहां पर किया था? कौन सी? झांसी में, कानपुर में, मीरत में? आप हमें साथ के साथ कमेंट में आंसर करते रहें। मैं फिर कह रहा हूं, आप कमेंट करते रहें। आप इसको लाइव क्लास की तरह रहें, खुद के साथ ईमानदार रहें। खुद के साथ ईमानदार रहें, ठीक है। तो मंडे को मैं आपकी लाइव क्लास में आपको जोड़ूंगा, आपका बाकी जियो का चैप्टर लेके। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी रिकॉर्डेड सेशन में हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी मोस्टली। ठीक है, तो कहां से है ये? बैरकपुर से ये इसका आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देते हैं। कुंवर सिंह 1857 क्रांति में कहां से नेतृत्व कर रहे थे? तो कुंवर सिंह, जैसे मैंने अभी बताया, 1857 की जो क्रांति हुई है, उस 1857 क्रांति में कौन कौन पार्टिसिपेट है और कौन कौन पार्टिसिपेट में, जैसे कुंवर सिंह है, त्यात्या टोपे है, नाना साहेब है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई है, या और भी है। तो वे कहाँ कहाँ से हैं और अंग्रेज उनमें से, उनके खिलाफ में अंग्रेज कौन कौन से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पंजाब, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तो कहाँ से है? आप कमेंट में आंसर कर चुके होंगे। तो इसका आंसर है बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह थे। अगले चले। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट सपोर्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? नॉट सपोर्ट द ब्रिटिश, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन नहीं किया? यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ था। इसका मतलब क्या हो गया? जो इसके अंदर 4 ऑप्शन है, इसमें 3 जो ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन है जो, यानी कि ये अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे। इसका मतलब तो ये हो गया। तो कहां से कौन कौन लड़ रहा था? उसका मतलब तो वो उनके खिलाफ थे। तो कौन थे? सिंधिया लड़ रहे थे, होलकर लड़ रहे थे, नेपाल वाले लड़ रहे थे। क्या? लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है लखनऊ सपोर्ट नहीं कर रहा था, लखनऊ इनके रिवोल्ट में इनके खिलाफ था। गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया अनाउंस्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है, आपको पता है बंगाल विभाजन हुआ है। तो जो 1905 में बंगाल विभाजन, इस टाइम कौन था भाई? कौन गवर्नर जनरल था? क्या कर्जन था, बेंटिक था, लॉर्ड रिपन था या कैनिंग था? कौन था? तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में साथ के साथ करते रहें। रिकॉर्डेड सेशन में मैं उम्मीद करता हूं आपका फोकस बन रहा होगा। रिकॉर्डेड सेशन से एक बेनिफिट और है कि हमें डिस्टर्बेंस नहीं मिलता। तो जो क्लास 50 मिनट में जाती है वो 30 मिनट की हो जाती है। तो चलो, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कर्जन। तो कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। अगला देखिए। ठीक है, मुंडा अपराइजिंग, मुंडा विद्रोह। ठीक है, ये ट्राइबल रिवोल्ट है। क्या है भाई? ट्राइबल रिवोल्ट है। ठीक है, तो इससे पहले, करने से पहले मैं कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सिखाना चाहता हूं, वो ध्यान देंगे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जबरदस्त है।
ठीक है, देखिए ये मेरा प्यारा भारत है, आपको पता है ये मेरा प्यारा भारत है। तो इसकी पूरी सीरीज, पूरी हिस्ट्री मैं एक ओवरव्यू में आपको बता रहा हूं, इसको पूरा ध्यान से सुनिए, जबरदस्त आपको समझ आने वाला है। तो इसके अंदर फिर क्या हो जाता है भाई, इसके अंदर ये हो जाता है, सबसे पहले यूरोपियन पावर, जो यूरोपियन है वो इंडिया में आते हैं भाई। तो इंडिया में आते थे, इनकी एक हिरैर्की है। क्या हिरैर्की है कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, 3 कौन आया, 4 कौन आया, 5 कौन आया। ठीक है, सबसे पहले पोर्तुगीज आए हैं। ठीक है, फिर कौन आया है, डच आया है। ठीक है, फिर कौन आया है, ब्रिटिश आया है, फिर डेनिश आया है, और लास्ट में कौन आया है, फ्रेंच इंडिया में आए हैं। तो सीधी सी बात है, इन लोगों की आपस में लड़ाई होगी, बिल्कुल होगी इन लोगों की आपस में लड़ाई। तो ये एक दूसरे के साथ मारकाट मचाएंगे। जब ये एक दूसरे के साथ मारकाट मचाएंगे तो कुछ फाइट होंगी, कुछ युद्ध होंगे, उन युद्ध का नाम हमें जानना है। तो ठीक है, इसके बाद जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की इन सब के साथ लड़ाई होने के बाद ब्रिटेन जीत जाएगा और फ्रांस भी मजबूत रहेगा। अब दोनों में फाइट होगी, ब्रिटेन और फ्रांस में। अब जो ब्रिटेन और फ्रांस में लड़ाइयां होंगी, जो ब्रिटेन और फ्रांस में लड़ाइयां होगी, इन सभी लड़ाइयों को बोलेंगे कर्नाटक युद्ध। क्या बोलेंगे हम, कर्नाटक युद्ध बोलेंगे भाई। तो यानी कि कर्नाटक के युद्ध डिसाइड करेंगे कि भाई अब इंडिया के ऊपर राज कौन करेगा, ब्रिटेन राज करेगा या फ्रांस से राज करेगा। तो कर्नाटक के जितने भी युद्ध हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जितने भी युद्ध हुए हैं, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसको आप क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद फाइनली जीत कौन जाता है, इसके बाद इंग्लिश जीत जाते हैं, ब्रिटेन वाले जीत जाते हैं। तो जब ब्रिटेन वाले जीत जाते हैं, तब आपको आगे गेम बताते हैं। ब्रिटेन वाले जीत जाते हैं तो सबसे पहले जाते हैं ये बंगाल के ऊपर कब्जा करते हैं। किसके ऊपर कब्जा करते हैं, बंगाल के ऊपर। अब बंगाल के साथ ये लड़ाई करते हैं। बंगाल के साथ लड़ाई क्यों करते हैं, पहले ये पानी में सक्रिय होते हैं, फिर ये बंगाल में जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये 2 युद्ध करेंगे, एक प्लासी की लड़ाई करेंगे 1757 में, और फिर करेंगे बक्सर की लड़ाई करेंगे 1764 में। ये आपको पता है। इन दोनों लड़ाइयों से क्या हो जाएगा, बंगाल इनके हाथ में आ जाएगा। अब दोनों लड़ाइयों से बंगाल इनके हाथ में आ गया। अब कहने का मतलब है, बंगाल इनके हाथ में आने से अब ये मजबूत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। इसके पीछे की स्टोरी हम नहीं बताएंगे आगे। फिर ये क्या करते हैं, हम आपको इनसाइट दे रहे हैं तो शॉर्ट में बताना है। अब बंगाल इनका होने के बाद ये दूसरा नंबर किसका लगाएंगे, दूसरा नंबर लगाएंगे ये मैसूर का। किसका लगाएंगे, मैसूर का। ठीक है, मैसूर का नंबर कैसे लगाएंगे, मैसूर के साथ ये 4 युद्ध करेंगे भाई। कितने युद्ध करेंगे, 4, 1, 2, 3, 4। पहला युद्ध करेंगे 1767 के आसपास, फिर सेकंड युद्ध करेंगे, थर्ड युद्ध करेंगे 1799 तक ये मैसूर को निपटा देंगे। यहां से कौन लड़ेगा, हैदर अली लड़ेगा 2 युद्ध में तो, और 2 युद्ध में कौन लड़ेगा, टीपू लड़ेगा। इस तरह से ये इसको भी निपटा देंगे। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर अगली फाइट ये किसके साथ करेंगे, अगली फाइट करेंगे मराठाओं के साथ। ठीक है, अब ये तीसरा नंबर लिख किसका लगाएंगे, मराठा का लगाएंगे। मराठा के साथ एक युद्ध तो पहले कर चुके होंगे, मराठा के साथ करेंगे ये 3 युद्ध, 1, 2, 3। पहला युद्ध जब करेंगे तो मराठाओं से ये हार जाएंगे, मतलब जीतेंगे भी नहीं, हारेंगे भी नहीं। तो ये मराठाओं से संधि कर लेंगे कि मैसूर तुम्हारा दुश्मन है, मैसूर के साथ मिलकर हमारी हेल्प करो। तो इस तरह से चल जाएंगे। फिर इस तरह करके 1816 तक मराठाओं को भी अभी कब्जे में ले लेंगे। इसके बाद आगे है 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाएगी। महाराजा रणजीत सिंह की डेथ होने के बाद अब ये सिख को, चौथे नंबर पर सिख को अपना कैप्चर करेंगे और 1848 तक ये सिख को भी निपटा लेंगे। इतना सारा करने के बाद अब इनके हाथ में क्या आ जाता है, इनके हाथ में लगभग 60% भारत डायरेक्ट इनके अंडर में आ जाता है। अब डायरेक्ट इनके अंडर में आ गया हर, इन्होंने बहुत सारे युद्ध कर चुके हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, पहले कर्नाटक की युद्ध समझ आ गई, फिर बंगाल के प्लासी, ये प्लासी का वो युद्ध है जिसके बाद इनके भारत के दरवाजे खुल गए थे, और बक्सर का युद्ध के बाद तो पूरा बंगाल इनके कब्जे में आ गया था। इस तरह से अब मजबूत बनते चले गए हैं, बनते चले गए हैं। तो अब दिक्कत क्या रह गई आगे, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, थोड़ा ध्यान से सुनना, हायरार्की कैसे नंबर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या करेंगे, अब ये युद्ध की नीति नहीं अपनाएंगे, अब ये युद्ध नहीं करेंगे। क्यों, युद्ध में इनको भी नुकसान होता है, इसलिए क्या करेंगे, पॉलिसी लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, पॉलिसी।
अब ये दो पॉलिसी लेके आते हैं। कौन सी पॉलिसी लेके आते हैं? अब बात आती है जिस राजा के साथ ये जीत जाते हैं तो क्या इसके ऊपर ये कब्जा कर लेते हैं? आपके पास दो सिचुएशन बन गई, या तो ये इस राज्य के ऊपर कब्जा कर लेंगे, ठीक है, कब्जा करेंगे तो कब्जा करने में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आएगा और टेंशन होगी, दिमाग खराब होगा। इनको क्या चाहिए? मजबूती, सेना चाहिए, पैसा चाहिए, ट्रेड चाहिए, लेकिन फालतू की कोई चौधर नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये सब्सिडरी अलायंस करेंगे। क्या करेंगे? सबसे सहायक संधि। क्या करेंगे? सहायक संधि, ठीक है। और ये किसने कराई है? वेलजली ने। किसने कराई? वेलजली ने कराई है। अब वेलजली क्या कह रहा है? सहायक संधि का मतलब ये है कि सेना का खर्चा राजा देगा, सेना का खर्चा राजा देगा, सेना को ट्रेन अंग्रेज करेंगे और वो सेना अब राजा की सेवा करेगी, राजा की रक्षा करेगी। वो किसी भारी आक्रमण से अगर कभी राजा का अंग्रेज का युद्ध हो जाता है तो वो राजा का साथ नहीं देगी, वो हमारा साथ देगी। कहने का मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया? राजा कठपुतली बन गया है। चलिए, तो इस तरह से करके सभी स्टेट के साथ ये ऐसे सब्सिडरी अलायंस करेंगे, सहायक संधि करेंगे, अपने आप को मजबूत बनाते चले जाएंगे, फ्री के इनको नौकर मिलते चले जाएंगे। इस तरह से पूरे भारत को कर लिया। अब दूसरी नीति क्या है कि युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध नहीं करेंगे तो जीतना जरूरी है, बहुत सारा एरिया बचा हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। क्या लेके आएंगे? हड़प नीति। हड़प नीति के तहत क्या रहेगा? किसी भी क्षेत्र में अगर खुद का बेटा नहीं है, किसी भी क्षेत्र में अगर खुद का बेटा नहीं है या वहां की जनता खुश नहीं है तो वो क्षेत्र किसका हो जाएगा? वो क्षेत्र हो जाएगा अंग्रेजों का। तो हड़प नीति के तहत अब बात आती है, अगर ऐसा वो किसी देश के क्षेत्र के ऊपर लगाएंगे तो क्या वो युद्ध नहीं करेंगे? बिल्कुल युद्ध करेंगे। लेकिन अगर मान लो इन्होंने 7 लोगों के ऊपर ये चीज लागू की है, तो 7 लोगों के ऊपर लागू की है और पहला जो उसको युद्ध करने आएगा उसको बुरी तरह हरा देंगे, बाकी डर के अपने आप कर लेंगे। जहां 7 युद्ध होने थे वहां पे एक ही युद्ध हुआ। तो इसी वजह से क्या होता, हड़प की नीति में जो पहला स्टेट जिसके साथ करते हैं 1848 में, वो है सतारा। सतारा के साथ ये काम करते हैं और यही काम ये झांसी के साथ भी करते हैं और झांसी के साथ करेंगे ये 1854 में। इस तरह से कुल मिला के यहाँ पे फिर अब एक तरफ तो ये राजाओं का शोषण कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक गेम ऑल चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अब ये किसानों को भी पकड़ रहे हैं, आम पब्लिक को भी पकड़ रहे हैं। किसानों को कैसे पकड़ रहे हैं? किसानों पे वे फसल उगा रहे हैं जो इनको चाहिए, अब उनसे टैक्स ले रहे हैं। टैक्स कैसे ले रहे हैं? टैक्स जमा निचोड़ के ले रहे हैं। जहां पे अच्छी फसलें हो रही हैं वहां पे अपने आप ले रहे हैं, जहां पे फसलें अच्छी नहीं हो रही वहां पे जमींदार इन्होंने लगा दिया। जमींदार क्यों लगा दिया? कि वो अपने आप लठ मार के पैसे लेगा भाई, ठीक है। अब इस तरह से इन्होंने 3 तरह की नीति अपनाई, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, महालवारी, रेतवारी। तो ये अलग अलग सिस्टम है किसानों को लूटने के लिए। क्या सिर्फ किसानों को लूटा? आर्टिसन को नहीं लूटा, हाथ के कारीगरों को नहीं लूटा, उनको भी लूटा, क्योंकि उनके धंधे खत्म करेंगे तभी तो वे यहाँ पे काम करना बंद करेंगे, तभी तो यहाँ के प्रोडक्ट बनना बंद होंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट बनना बंद होंगे तो वो जो रॉ मटेरियल है वो हमें इंग्लैंड लेके जाएंगे, उस रॉ मटेरियल से फैक्ट्रियों में काम करें, फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट बनाएंगे, वो प्रोडक्ट इंडिया आएगा। तो इंडिया प्रोड्यूसर की बजाय बाजार भी तो बनाना है ना इन्होंने। अब जो बंदे हथकरघा करते थे, हाथ के कारीगर थे, वो क्या बनेंगे? वो बनेंगे मजदूर, और मजदूर इनको चाहिए थे सस्ते। अब जो कहते हैं ट्राइबल एरिया है, जनजातीय एरिया है, उसके साथ क्या करेंगे? क्या उनको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ देंगे। ये जंगल में इनको डेवलपमेंट करनी है पूरे देश में, तो जंगल से लकड़ी आएंगी, जंगल से रॉ प्रोडक्ट आएंगे, तो उनके ऊपर इन्होंने कानून बना दिए। इससे कौन कौन नाराज हो गए? राजा नाराज हो गए, आम जनता नाराज हो गई, किसान नाराज हो गए, कारीगर नाराज हो गए हैं, तो और ट्राइब नाराज हो गए। तो आंदोलन भी होंगे। क्या? सेना का आंदोलन होगा, राजाओं के युद्ध होंगे, ट्राइबल जनजाति विद्रोह होंगे, किसानों के विद्रोह होंगे। तो इस तरह से सारे विद्रोह होंगे। तो एक सबसे बड़ा विद्रोह निकल के कौन सा आता है? 1857 का विद्रोह। अब इस विद्रोह के बाद इनको सबक आ जाता है कि भाई देश में रहना दिक्कत है। तो महारानी क्या करती है? महारानी एक कानून पास करती है 1858 में। वो कानून क्या होता है? उस कानून के तहत ये कहते हैं, उस कानून के तहत ये क्या कहेंगे कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे राज नहीं करेगी, अब वो सिर्फ अपना ट्रेड संभालेगी। ब्रिटिश इंडिया पे राज करेगी ब्रिटेन की महारानी। यानी कि 1858 के बाद ब्रिटेन डायरेक्टली अंडर कंट्रोल पे आ जाता है इंडिया के, यानी कि इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लेता। उससे पहले सिर्फ एक कंपनी इंडिया के ऊपर राज कर रही होती है, जैसे भारत की कोई भी कंपनी ले लीजिए, वो किसी दूसरे देश पे कब्जा कर ले। इसके बाद ये कांग्रेस बनाते हैं 1885 में, ठीक है, ये पॉलिटिकल रूप से लेते हैं। अब ये
फिजिकली टॉर्चर नहीं करेंगे, मेंटली टॉर्चर करेंगे, यानी कि काम आप खुश होकर करोगे लेकिन हमारे लिए करोगे, ठीक है। तीसरी बात है कि वेयर हाउस बनाना है इन्होंने इंडिया को, फिर 1905 में बंगाल का डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं बंगाल का डिवाइड? ताकि अब इंडियन वर्सेज ब्रिटेन ना हो, अब हिंदू वर्सेज मुस्लिम हो, फूट डालो राज करो। उन्होंने बंगाल का डिवीजन क्यों किया? क्योंकि 1905 में बंगाल के साथ इन्होंने क्या किया, जिस साइड में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी उस साइड में इन्होंने कर दिया कि ईस्ट, और जिस साइड में हिंदू थी उस टाइम कर दी, तो डिवाइड कर दिया ताकि हिंदू मुस्लिम बन सके। उसके लिए हमने स्वदेशी मूवमेंट चला दिया, इनके लोगों के, इनके अंग्रेजों के सामान जला दिए, तो उससे उन्होंने पार्टीशन वापस, कर्जन ने जो किया था वापस कर लिया। लेकिन उससे फायदा हुआ क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम की जो रीत शुरू हुई थी वो 1909 में इन्होंने कानून बना दिया, उस पर हम डीप बात कर नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या हुआ, जो बाद में पाकिस्तान बना, जिसमें आज जो बांग्लादेश है, वो 1905 के पार्टीशन का ही रिजल्ट है भाई। चलिए काम शुरू करते हैं अपना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, क्या क्वेश्चन था हमारा? हाँ जी, तो अपराइजिंग कहाँ पे हुई है भाई? मुंडा विद्रोह, मुंडा जो जनजाति है उनका विद्रोह कहाँ पर है भाई? ये जनजातीय करने आपको जरूरी है। आसाम में, छोटा नागपुर में, आंध्र प्रदेश में या पंजाब में? तो इसका राइट आंसर है छोटा नागपुर में। तो आपको जनजातीय विद्रोह पता होने चाहिए, जनजातीय विद्रोह, जितने भी जनजातीय विद्रोह हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अभी आगे चले। विच नॉट ए करेक्ट पेयर, इनमें से सही कौन सा नहीं है? सही नहीं है तो देख लेना, नोट बोल रखा है इसने, नहीं बोल रखा है, कहीं आप हाँ वाला कर जाओ। तो ये कौन से हैं? किसान आंदोलन है, ये सारे क्या है? किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन है। तो कौन सा है? ते भागा मूवमेंट, ते भागा आंदोलन लखनऊ में है, बारडोली गुजरात में है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस लखनऊ में हुई थी, एक आंदोलन मदारी पासी में था। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ये, क्योंकि ये लखनऊ में नहीं है, ये बंगाल में है। तो ये आपको अपना अपडेट करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी कब हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अपडेट किया है, तो आपका आंसर बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब इसमें कौन सी है? 1757 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध जो अशोक के टाइम में हुआ था, अशोक ने किया था कलिंग युद्ध, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहे भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहे, अपने आप के साथ ईमानदार रहे भाई। 255 बीसी में, 258 बीसी में, 261 बीसी में। तो इसका राइट आंसर है 251 बीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द तराइन का प्रथम युद्ध? जो पृथ्वीराज चौहान, किसमें? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के साथ वो बीच में हुआ था। तो कौन सा है पूछ रखा, पहला पूछ रहा है ना, तो कब? 1191 में, 1191 में। अगला देखते, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? इसमें बाबर नहीं था क्या? बाबर था और लोधी के बीच में, ठीक है। तो पहली लड़ाई किसकी? 25 में, 26 में, 27 में, 28 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? कमेंट में आप डालते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे बेसिक चीजें, कैसे क्या चीजें चल रही हैं। कितना आसान हो गया है कॉन्सेप्ट। अगर सोचो इनको हम डीप में पढ़े तो कितना आसान हो, बिल्कुल कहानी है, बिल्कुल हलवा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर आप गलत अप्रोच से करोगे तो आसान सब्जेक्ट भी टफ हो जाएगा भाई। तो कर्नाटक का सेकंड युद्ध किसके बीच में था आपको पता है? ठीक है, अंग्रेज और फ्रेंच, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में था। तो सेकंड कर्नाटक का युद्ध कब हुआ है? 1749 से 54। अगला चलते हैं भाई, वांडीवास का युद्ध, ये भी कर्नाटक का युद्ध का ही भाग है, ये भी कर्नाटक युद्ध में ही एक हिस्सा है भाई। कर्नाटक का जो युद्ध हो रहा था उसी का एक हिस्सा है उनके बीच में। तो कब हुआ है? 1760 में। आगे चल देंगे, आंग्ल मैसूर यानी कि अंग्रेजों का मैसूर के साथ कब, कौन सा पहला कब हुआ था? तो पता है 1764 में, बक्सर के बाद हुआ है। तो 1764 के बाद कौन सा है? 67 से 69, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है। भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया है? अब भारत पाक युद्ध तो 3 हुए हैं, कौन सा बताएं भाई? तो जो ऑप्शन है उसमें से बताएंगे। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे तो फिर हमें ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, हमें क्या दिक्कत है। तो 1965 में। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे भाई? पीएम कौन थे? इसमें बता चुका हूं, जो पॉलिटिक बताया, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द कारगिल युद्ध कब हुआ है? तो 1999 में हुआ है कारगिल का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज, अब कुछ करंट है भाई, ठीक है, आपके हिस्ट्री के कुछ करंट है, हिस्ट्री के करंट है भाई। तो इसको अपडेट करते हैं, आप हमें 16 में से अपना स्कोर बताएंगे।
चलो करते हैं, करंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला है हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा का संस्कृति का संग्रहालय बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, कहाँ बना रही है? तो इसका राइट आंसर है राखीगढ़ी, हरियाणा में बना रहे हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया का फर्स्ट वैदिक पार्क, ठीक है, वेद वन पार्क, भारत का पहला वेद वन पार्क बनाया जा रहा है, तो कहाँ बनाया जा रहा है? तो आप सीधी सी बात है योगी बाबा, तो कहाँ पर? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो रामायण टेम्पल, रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, रामायण मंदिर बनाया जा रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा, कहां पर? अयोध्या वाला नहीं, चंपारण, भोपाल, गांधीनगर। तो इसका राइट आंसर है चंपारण, बिहार। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेमिस फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जहां पे हेमिस मोनार्की है वहीं पे बनाया जाता है, ठीक है। मठ है कहां पर है ये? लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 का, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवनिर्मित संसद भवन का निर्माण करवाया। संसद भवन में लोकसभा का जो अध्यक्ष जी हैं उनके पास में एक चीज रखी थी, तो वो चीज कहां से रखी थी, मतलब वो चीज क्या थी और वो चीज कौन से एम्पायर से हिस्ट्री में एसोसिएट है? अब की बार जो एनडीए का पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके काफी जिक्र थे। तो गोल्ड स्टोन, वाच, सेंगोल या नन, सोने का पत्थर, घड़ी या सेंगोल। सेंगोल कुछ इमेज हो सकती है, या वाच, घड़ी, क्या रखा है? तो इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो इसका राइट आंसर है सेंगोल। अब ये सेंगोल होता क्या है देखिएगा, अगस्त 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता दी जा रही थी तो ब्रिटेन से भारतीय नेताओं ने को सत्ता हस्तांतरण करने के हिस्से के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को एक राजदंड दिया गया था जिसको सेंगोल है, जो चोल साम्राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? चोल डायनेस्टी से। तो वेयर द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया युगे युगीन नाम से, युगे युगीन नाम से एक राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है ये? कलकत्ता, नई दिल्ली, भुवनेश्वर। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। तो आज का लास्ट आंसर बता रहे हैं हम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद, चंडीगढ़, मुंबई, कलकत्ता। तो आप इसका कमेंट में, आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं भी समझ आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं क्योंकि हमने रैंडमली करंट से उठाए हैं कहीं से, तो सीधी सी बात है, जरूरी ऐसा भी हो सकता है आपको ना आते हो, ये ऐसा भी हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ स्कोर 0 हो जाए कोई दिक्कत बात नहीं है। क्लास एक्टिव लें, ईमानदार रहें खुद के साथ, फाइनल एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर है इसका चंडीगढ़। तो कुछ बेसिक अपडेट्स हम आपको दे देते हैं, ये देख लेंगे। और बेसिक अपडेट ये है कि सारे युद्ध कौन सा कब कैसे हुआ, किसके बीच में हुआ, हमने दे दिया है, इसको अपडेट करेंगे। इसके स्क्रीनशॉट लें या नोट्स बनाए, कहानी मैंने आपको समझा दी है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आप चीजें समझ पा रहे होंगे। तो अपने आप को अपडेट करें। तो इनको कौन नहीं जानता? अजीत डोवाल जी। कौन है भैया? अजीत डोवाल। कौन है? NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं, यू डिड वन मोर मुंबई यू लूज बलोचिस्तान। अगर एक बार और भारत के साथ मुंबई हमले की आपने तैयारी की तो आप बलोचिस्तान हमेशा के लिए खो दोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी क्लास जबरदस्त रही होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, खुद के साथ ईमानदार रहें। ये मत सोचना सर लाइव में नहीं है तो हम कुछ भी करेंगे, सपने आपके हैं तो ईमानदार आपको रहना होगा। जय हिंद, जय भारत।